जय गुरु जी कहिए, ऐश करते रहिए। गुरु जी की प्यारी संगत को जय गुरु जी के चरणों में कोटि कोटि प्रणाम। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। संगत जी, गुरु जी ने आज सारी संगत के लिए एक संदेशा दिया है कि वहम मत किया करो। तुम जैसे हो मुझे पसंद हो। मेरी संगत जिस हाल में मेरी पूजा अर्चना अरदास करेगी, मैं उसके साथ खड़ा रहूंगा। मैं उसकी हर चीज से खुश हूं। जैसे आसानी से, जिस तरह से तुम मेरे सामने खड़े हो सकते हो, मेरी पूजा कर सकते हो, जिस अवस्था में कर सकते हो, मुझे सब मंजूर है। क्योंकि मेरा और तुम्हारा सिर्फ और सिर्फ रूह का रिश्ता है। मुझे तुम्हारे ताम झाम से कोई मतलब नहीं। तुम सच्चे दिल से, सच्ची रूह से मुझे पुकारोगे, मैं तुम्हारे साथ रहूंगा। तुम सब जगह घूम घूम के थक गए और अब तुम मेरे पास आ गए हो, तो अब तुम अगर मेरे को छोड़ के कहीं जाना चाहोगे, अपना हाथ छुड़ाना चाहोगे, मैं तुम्हारा हाथ नहीं छोड़ूंगा। तुम्हें गलत जगह नहीं जाने दूंगा। तुम बहुत जगह से भटक भटक के मेरे पास आए हो। मेरे से डरने की जरूरत नहीं है। मेरे से प्यार किया करो, मेरे नाल गल्लां किता करो, मेरे नू खुश रखिया करो, तो आप खुश रहा करो। तुम खुश रहते हो, तुम्हें देखकर मैं खुश रहता हूं। तुम सब चीजों में अच्छाई देखते हो, मैं तुम में अच्छाई देखता हूं। आज ये गुरु जी का थॉट है सारी संगत के लिए कि पंडितों के पास, तांत्रिकों के पास मत जाया करो, वहमों में मत पड़ा करो। गुरु जी का नाम लो, गुरु जी का मंत्र जाप करो, गुरु जी का जल प्रसाद करो। हर चीज तुम्हें सही लगने लग जाएगी। आपका जब सही समय आना है तभी आना है। कितने पंडितों के पास चले जाओ, कितनी जगह आप जाके पैसा बर्बाद कराओ, जब समय सही होना होगा गुरुजी चुटकियों में कर देंगे, आपको पता भी नहीं चलेगा। अगर गुरुजी पे विश्वास है तो फिर किसी और पे विश्वास करने की जरूरत नहीं है। अगर जगह जगह भटकोगे ना, तो फिर गुरुजी आपको बचाते तो रहेंगे, आपको कहीं गलत जाने नहीं देंगे गुरुजी, लेकिन फिर भी आप जिद करोगे तो आप अपना नुकसान करोगे। तो एक बहुत क्लियर मैसेज है कि वहमों में मत पड़ो। जो टाइम चल रहा है उसको गुजारो, किसी तरीके से मंत्र जाप करो, जल प्रसाद लो, लंगर प्रसाद लो, ब्लेस्ड लोटे का पानी पियो, गुरुजी के जितने सत्संग सुन सकते हो सुनो, सत्संग अटेंड कर सकते हो करो, गुरुजी के मंदिर जाया करो। इन चीजों से आपकी किस्मत बदलती है। आपके जो किस्मत में लिखा हुआ है ना, गुरुजी वो बदलते हैं। जितनी बार आप गुरुजी के सामने माथा टेकते हो ना, उतनी बार आप अपनी किस्मत गुरुजी के सामने से चेंज करवाते हो। गुरुजी का मंत्र जाप करते हो तो अपनी जिंदगी के बुरे कर्मों की जो सजा है वो कम हो जाती है। हमारा जो आज है ना, वो आज हम वो चीजें हम बिता रहे हैं जो हम पहले कर चुके हैं, उसी का रिजल्ट हमारा आज है। अच्छा है बुरा है, ये तो हमारे कर्मों पे डिपेंड है। हम उसको तो नहीं चेंज कर सकते, पर आने वाले कल को हम चेंज कर सकते हैं अगर हम आज अच्छे कर्म करें। क्योंकि आने वाला कर्म जो पल है, आने वाला जो कल है, वो आज पर डिपेंड है। कोशिश करें, गुरुजी का मंत्र जाप करते रहें, गुरुजी का नाम जपते रहें। दिन में ना मन में से गुरुजी जाने ही नहीं चाहिए। हर समय हर चीज में गुरुजी नजर आने चाहिए। खाना बना रहे हो तो गुरुजी आज मैं आपके लिए ये बना रही हूँ, खाओगे ना गुरुजी। तैयार हो रहे हो तो गुरुजी मैं तैयार हो रही हूँ, कैसी लग रही हूँ गुरुजी। गुरुजी तो कहते थे लिपस्टिक भी लगा रहे हो तो भी गुरु का ध्यान रखो। कोई काम कर रहे हो तो गुरु, अगर घर की सफाई कर रहे हो तो गुरुजी आज मैं घर साफ कर रही हूँ, अच्छा है ना, आपको अच्छा लग रहा है ना घर साफ। इस तरह से रखो गुरुजी के साथ अपना रिश्ता। इसी को कहते हैं डायरेक्ट कनेक्शन। हर चीज में गुरुजी होने चाहिए, हर चीज में, सुख में, दुख में, खुशी में, हंसी में, बस गुरुजी गुरुजी। आप देखेंगे आपकी जिंदगी गुरुजी कहां से कहां पहुंचा देंगे। चलिए संगत जी, आज मैं आंटी जी का ना आपको सत्संग सुनाती हूँ पढ़ के। उससे पहले अगर मेरे चैनल पे नए हैं तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को दबाएं, वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, और कमेंट्स में जय गुरुजी लिखे, अपने दिल की बात लिखें। और आप अपना शुक्राना सत्संग स्क्रीन पर चल रहे नंबर पर कर सकते हैं। तो चलिए मैं आंटी जी का शुक्राना सत्संग पढ़ती हूँ। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी, अनंतम अनंतम शुक्राना गुरुजी। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। सारी संगत को जय गुरुजी। संगत जी, ये मेरा पहला शुक्राना सत्संग है। मेरी जर्नी गुरुजी से जनवरी 2024 में शुरू हुई।
संगत जी, गुरुजी ने मुझे सपने में दर्शन दिए। मैंने कभी भी गुरुजी का नाम नहीं सुना था। जब मैंने सपने में गुरुजी को देखा तो मैं सोचने लगी, मैं ये कौन है, मैं इन्हें नहीं जानती। सारा दिन मैं ये सोचती रही। फिर शाम को मैं घर का काम करके लेट गई तो गुरुजी कुर्सी पर आकर बैठ गए। तो मैं अपने मन में सोच रही थी कि ये कौन है जो घर में आकर कुर्सी पर बैठ गए। अभी मैं ये सोच रही थी कि गुरुजी ने बोला, मैं गुरु हूँ। मैंने कहा, कौन गुरु? गुरुजी ने कहा, मैं भगवान शिव हूँ। संगत जी, मैं अपने मन में कहा, अगर आप भगवान शिव है तो भगवान तो बड़े भी हो जाते हैं। तो संगत जी, मेरे देखते देखते गुरुजी इतने बड़े हो गए कि घर की छत से लग गए। संगत जी, मेरा विश्वास भगवान से बिल्कुल उठ चुका था। तो मैंने कहा, गुरुजी से बड़े तो दानव भी हो जाते हैं। संगत जी, ये बोल के मैं सो गई और गुरुजी कुर्सी पर ही बैठे थे। जब मैं सोकर उठी तो मैंने देखा कि कुर्सी पर कोई नहीं था। हमारे यहाँ पर गुरुजी संगत रहती है। उसने अपने स्टेटस पर गुरुजी का स्वरूप लगाया हुआ था। तब मैंने उससे पूछा कि तुम इन्हें जानती हो? तब संगत उसने मुझे बताया कि ये बड़े मंदिर वाले गुरुजी हैं। संगत जी, मैं उस समय ऐसे दौर से गुजर रही थी कि किसी पर भी विश्वास करना मेरे लिए असंभव था। संगत जी, मैं जिसके पास भी जाती थी, पहली बार तो वो सही से काम करता था या करती थी, लेकिन उसके बाद मेरे ऊपर नेगेटिव करने लग जाती थी। संगत जी, मैं पहले माता रानी को बचपन से ही मानती थी। मैं बहुत मंत्र जाप पूजा बहुत करती थी। मेरे अंकल जी मुझे पूजा नहीं करने देते थे, शराब पी कर आते थे तो मंदिर का सारा सामान मूर्ति वगैरह बाहर फेंक दिया करते थे। मेरे ये समझ नहीं पाती थी कि ये ऐसा क्यों करते हैं। संगत जी, मैं बीमार होती तो भी ये शराब पीना, गालियां बकना, मारना पीटना करते रहते थे। संगत जी, मुझे मेरे अंकल जी ने बहुत मारा है। संगत जी, जब मेरी हालत बहुत खराब होगी तो मैंने माता रानी को बहुत पुकारा, क्योंकि संगत कहने को तो मेरा भरा पूरा परिवार, पियर में भी हम 9 बहनें हैं, मम्मी पापा नहीं है मेरे। संगत जी, जब मैं मरने वाली होगी तो माता रानी ने मुझे नहीं बचाया। मैं रोज मार खाती, मैं सारा दिन कुछ नहीं खाती थी, मगर मेरे अंकल जी मुझे मार मार के मुझसे ही खाना बनवाते थे और खाना खाते और फिर सो जाते। मेरे बारे में कभी नहीं सोचते थे। मैं बीमार ही मरने वाली हो गई। उसको मेरी कोई परवाह नहीं कि कल की मरती आज मर जाएगी। संगत जी, मैंने अपनी बहन को फोन करके बुलाया और कहा कि मैं मरने वाली हूँ, मुझे आकर ले जाओ। संगत जी, मुझे चर्च में लेकर गई। जब मैं चर्च में गई, वहां आराधना हो रही थी, मेरे हाथ भी अकड़ गए, मेरी बहुत बुरी हालत थी। संगत जी, मैं चर्च जाती रही। प्रभु यीशु मसीह ने मुझे बिल्कुल सही कर दिया। फिर भी मेरे ऊपर बार बार अटैक होते थे, तो मैं अधिकतर बीमार ही रहती थी। चर्च में एक ग्रुप था, पास्टर जी और उनकी वाइफ और भी 6 जने थे। संगत जी, प्रभु यीशु मसीह ने मुझे वरदान दिया था, मैं जिसके लिए प्रार्थना करती थी वो ठीक हो जाएगा। जब मैंने लोगों के लिए प्रार्थना करनी तो वो लोग प्रभु यीशु के नाम ठीक हो जाते थे। संगत जी, एक पास्टर जी की वाइफ के लिए मैंने प्रार्थना की और वो ठीक होगी, लेकिन संगत जी, उसके पास्टर जी और उसकी वाइफ और 6 जनों ने मेरे लिए नेगेटिव मैनिफेस्ट करना शुरू कर दिया और मैं बहुत बीमार हो गई। मेरे घर में प्रार्थना करने आती थी लेकिन पॉजिटिव नहीं होता था और संगत जी, मुझे नेगेटिव का पता चलने लगा। मैंने प्रभु यीशु मसीह से कहा, फिर संगत जी मैंने चर्च छोड़ दिया। संगत जी, मैं क्या, मेरा पूरा परिवार बीमार हो गया, बिस्तर पर लग गया। मैंने उन्हें अपने घर आने के लिए मना कर दिया। संगत जी, मैंने चर्च में जाकर प्रभु यीशु मसीह से प्रार्थना की कि प्रभु, मैंने प्रार्थना की, छुटकारा आपने दिया तो मेरे साथ तेरे लोगों ने ऐसा क्यों किया। मैंने कहा, प्रभु यीशु मसीह, अब मैं किसी पर भी विश्वास नहीं कर पाऊंगी। मैंने कहा, अगर मैं कर्मों का ही खाती हुई तो मैं कर्म करूंगी और अब किसी भी भगवान को नहीं मानूंगी, ना मैं माता रानी की पूजा करूंगी। इसलिए संगत जी, मुझे गुरुजी पर विश्वास नहीं हुआ और हमारे ऊपर गुरुजी को मानने वाली एक फैमिली ने सत्संग कराया। तो उनको मैं नहीं जानती थी, मगर मेरी सहेली जानती थी। वो सत्संग में जाती थी तो मुझे भी अपने साथ ले गई। संगत जी, जब मैं सत्संग में गई तो वहाँ गुरुजी के भजन चल रहे थे, सब चुपचाप बैठे थे, लेकिन संगत जी, मुझे
गुरुजी बड़ा मुझे बहुत अजीब लग रहा था। संगत जी, मैं तो गुरुजी से मिलने आई थी, गुरुजी को जानने गई थी, लेकिन गुरुजी का वहां पर बहुत स्वरूप लगे हुए थे, लेकिन मेरी नज़र गुरुजी के एक स्वरूप पर टिक गई। मुझे किसी चीज़ का ध्यान नहीं था, मैं गुरुजी को एकटक देखती जा रही थी। जब गुरुजी के भजन चल रहे थे, गुरुजी का देख रही थी, मेरे अंदर से एक सरदार ने अपनी गर्दन निकालकर सर बाहर देखा कि यहाँ क्या हो रहा है। संगत जी, तभी गुरुजी का इतना बड़ा हाथ आया, उस सरदार को मेरे अंदर से खींचकर बाहर निकालकर फेंक दिया। मैं संगत जी हैरान थी ये सब देखकर, पर मैंने वहां किसी को कुछ नहीं कहा। मैंने वहां पर जल प्रसाद लिया, चाय प्रसाद मिली और लंगर प्रसाद मिला। हमने लंगर प्रसाद खाया, बहुत शांति मिली। गुरुजी ने मुझे अपने बड़े मंदिर बुलवाया, मैं वहां गई। संगत जी, मैं सब कुछ हैरानी से देख रही थी। बड़े मंदिर में बहुत शांति मिली। बड़े मंदिर में हमें जल प्रसाद मिला, फिर चाय प्रसाद, फिर हमने गुरुजी के दर्शन किए, फिर हमने लंगर प्रसाद किया। संगत जी, मेरे सीने में, पसलियों में बहुत दर्द था। जब मैंने लंगर प्रसाद खाया और आ गई, मेरे सीने का दर्द, पसलियों का दर्द खत्म हो गया था। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी, अनंतम अनंतम शुक्राना गुरुजी। मेरा शुक्राना सत्संग बहुत बड़ा हो गया है। अब मैं अपनी वाणी को विराम दूंगी। ओम नमः शिवाय। शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय। गुरुजी सदा सहाय।